लेकिन काम इतना आसान है कि जितना पानी प्रश्न आसान है। तो आप बस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कैसे का अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन कैसा होगा और किस तरह प्रोसीजर है। तो इस करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बहुत सिंपली ऑन करना है। देन ऑन करने के बाद आप पहले डिटेल्स पढ़ लीजिए, क्या क्या पोस्ट की वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो गाइस लिखा है जॉब्स, ठीक है, यहाँ पे जॉब्स से क्लिक करिए। तो मैंने यहाँ पे जो एक पोस्ट यानी वीडियो एडिटिंग फॉर आविन डीएम, तो इसके लिए मैंने ओपन कर दिया था इंटरव्यू का, तो इसलिए मेरे को ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे होंगे लिखा है एक्सप्लोर जॉब्स। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो गाइस ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो भी फिलहाल आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोवाइड कर रहा है, बहुत पार्ट टाइम फुल टाइम में, और इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है। सो गाइस बेसिकली क्या होता है ना, जो लोग बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, एमटेक करते हैं, फिर बीएससी भी करते हैं, नॉन टेक्निकल डिग्री से हो गया, फिर आईटीआई वगैरह करते हैं, या फिर मान लो कि कोई एमबीए करता है, वो सेल्स मार्केटिंग में इंटर्नशिप करना चाहता है। तो इंटर्नशिप गैस दो तरह का होता है। एक तो हो गया ऑनलाइन इंटर्नशिप, एक सेकंड हो गया ऑफलाइन इंटर्नशिप। तो यहाँ पर आप चाहो तो ऑनलाइन इंटर्नशिप भी कर सकते हो, और बाद में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो ये हो गया इंटर्नशिप, जो कंपनी अभी इंटर्नशिप निकला है, जैसे कि रिटेलर डेटा कलेक्शन फॉर आविन एसपी, warehouse executive for Blowhorn 1, store and distributor audit for Avon, panelist for Votian II। तो ये चारों प्लेस के लिए अभी इंटर्नशिप का वैकेंसी निकला है। लेकिन हमको क्या करना है, अगर आपको इंटर्नशिप करना, आप सिंपली इंटर्नशिप पे क्लिक करिए। जैसे कि मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल अभी जो हम बात करेंगे रिगार्डिंग जॉब के लिए बात करेंगे, क्योंकि अभी आपको मालूम ही होगा कि कोरोना की थर्ड वेव आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइम जो हर किसी को रिक्वायर है, अभी फिलहाल वर्क फ्रॉम होम जॉब रिक्वायर्ड है, ताकि वो आपका खुद का फैमिली को से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको जो फुल टाइम जॉब्स हो गया, फिर पार्ट टाइम जॉब्स हो गया, इन दोनों में आपको जिसमें जाना है उसी पे क्लिक करिए। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोगों को फुल टाइम जॉब्स करना है, क्योंकि फुल टाइम में क्या होता है ना, अब काम तो एकदम सिंपल सा होता है। आपको आपका मोबाइल से काम करना है,
यार आप जिस मर्जी आप करना चाहते हो उस टाइम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वही काम करना है तो पार्ट टाइम में क्यों करें, फुल टाइम में क्यों ना करें। तो फुल टाइम में ज्यादा सैलरी भी मिल रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है एज कम्पेयर टू द पार्ट टाइम। तो इससे मेरा क्या, तो मेरा जो एडवाइस रहेगा आप लोगों की, हमेशा फुल टाइम में चूज करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर सुविधा मिलता है जो पार्ट टाइम में मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपका एफिशिएंसी और ज्यादा होता है, सैलरी भी अच्छी होता है एज कम्पेयर टू द पार्ट टाइम। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है मर्चेंट ऑनबोर्डिंग फॉर शॉप मैनेजमेंट ऐप। सो बेसिकली ऑगिन का खुद का शॉप मैनेजमेंट ऐप है। जैसे कि मान लो कि पेटीएम का क्यूआर कोड है, ठीक है, और दूसरा हो गया अमेज़न का क्यूआर कोड हो गया, भारत पे का क्यूआर कोड हो गया। तो ये सारे चीज को ऑनबोर्डिंग बोलते हैं। आपको दुकान के पास जाना है और उनका क्यूआर कोड बनवाना है। उसी तरह एग्विन का भी खुद का ऑनबोर्डिंग का जो शॉप मर्चेंट ऐप है, तो इसमें आपको जो दुकानदार हो गया आपके घर के पास में, तो उन लोगों को ज्वाइन करना है। अगर कोई फील्ड काम करना चाहता है, अगर आपका कोई दोस्त जो पेटीएम में हो गया, एयरटेल में हो गया, फील्ड के काम कर रहे हैं, आप प्लीज उन लोगों का शेयर करें, बहुत हेल्प हो सकता है। और दूसरा हो गया कस्टमर एग्जीक्यूटिव फॉर ऑगिन। तो ऑगिन अभी खुद के लिए, यानी ऑगिन जो कंपनी है वो खुद के लिए अभी कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव हायरिंग कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सैलरी लिखा है 1900 से लेकर 19,000 से लेकर 28,000 तक पर मंथ। और नीचे हो गया कस्टमर एक्विजिशन फॉर प्रोडक्ट चैनल प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल के लिए आज एक कस्टमर एक्विजिशन काम करना होगा। यानी कस्टमर एक्विजिशन का मतलब का ये होता है कि आपको कस्टमर से बात करना होगा, उन लोगों का प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करना होती है। तो हर तरह का काम होता है, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हो गया, और दूसरा हो गया एडमिन काउंसलर फॉर ऑगिन। सो गाइस बेसिकली क्या होता है ना, ऑगिन कुछ कॉलेज के साथ टाई अप किया है, ठीक है, जिन लोगों को बच्चे हायरिंग करना है एडमिशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो कॉलेज क्या करेगा ना, आपको डेटाबेस प्रोवाइड करेगा थ्रू ऑगिन। तो आपको उन लोगों को कॉल करके कन्विंस करना होगा एडमिशन के लिए। दूसरा हो गया लीड जनरेशन फॉर ऑगिन। सो गाइस बेसिकली मैंने जैसे कि बताया था आपको, ऑगिन आपको वर्क फ्रॉम होम एज वेल एज पार्ट टाइम, इंटर्नशिप, फुल टाइम सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है।
तो यहाँ पे अगर आप रिफर करते हो, रिफर एक तरफ से लीड जनरेशन बोला आता है, पर ये लीड जनरेशन गाइस ये होता है कि आप आपका टेक्निक या फिर जो डिजिटल पावर हो गया, फिर फिजिकल पावर हो गया, दोनों या फिर मेंटल पावर हो गया, ये सारे यूज करके लीड हायर करोगे। लीड मतलब ये तो आपके दोस्तों को रिफर करोगे, फैमिली को रिफर करोगे, सोशल मीडिया तो रिफर करोगे, जो लोग आएंगे उन लोग इस पे ज्वाइन कराओगे, तो इस तरह काम होगा लीड जनरेशन। फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव फ्रागिंग, तो फील्ड सेल्स मैंने बताया था पहले, जो क्यूआर कोड बनाना हो गया, मैनेजमेंट वर्क हो गया, तो वो सारा फील्ड सेल्स में आता है। लेकिन जो इन दोनों से गाइस, ये जो फर्स्ट वाला है मर्चेंट ऑनबोर्डिंग, ये बिल्कुल फील्ड का काम ही रहेगा। अगर आपको आगे इनके साथ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का जॉब करना है, तो आपको सिंपली व्यू मोर पे क्लिक करना होगा। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि ये जो काम है ये पैन इंडिया बेसिस रहेगा, और ये बिल्कुल और परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकेशन ऑल इंडिया, वर्किंग आवर्स 7 to 8 hours पर डे। सो गाइज, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 7 to 8 आवर लग रहना है। क्या होता है ना, कुछ लोगों को यही डाउट होता है कि अगर हम टेलीकॉलिंग में काम करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना, कंसिस्टेंटली कॉल आता रहता है, तो हमको टाइम नहीं मिलता है एक ब्रेकफास्ट लेने के लिए या फिर कहीं बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप घर से काम करोगे तो आपको यहाँ पे कम कोई बच्चों आपको यहाँ पे कोई आपको कॉल नहीं करेगा, लेकिन आपको कॉल करना होगा आपके हिसाब से कस्टमर को। और ये अर्निंग आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है 19,000 से लेकर 28,000 तक ये अर्निंग यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मतलब कितना अच्छा इनकम प्रोवाइड कर रहा होगी अगर आप आओगे इनके साथ आज कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हो। रिक्वायरमेंट, द कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी। और हमेशा याद रखिए, अप्लाई करने से पहले आपका जो इंग्लिश है और हिंदी जो बोलने का तरीका है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। साफ यानी फ्लुएंट होना चाहिए, तभी जाके आपको आउगिन हायरिंग करेगा। और ये बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा। हु कैन अप्लाई? तो गाइस बेसिकली ये है क्या स्किल्स, मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 18 years of age as per the government records। तो फर्स्ट थिंग गाइस, ये तो आपको आपसे ये नहीं मांगता है कि आप
आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, डॉक्टरेट होना चाहिए, एटलीस्ट आप मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए। और ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, तो यहाँ पे बेसिकली रिक्वायर मांग रहा है ग्रेजुएट्स कोई भी ब्रांच से हो, चाहे वो टेक्निकल हो गया, नॉन टेक्निकल हो गया। और जिन लोगों को कोडिंग इतना अच्छा से मालूम नहीं, वो लोग भी यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आसान जॉब है। क्योंकि जिन लोगों को कोडिंग ऐसे से मालूम नहीं, वो कस्टमर सपोर्ट वाला पार्ट बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे एंड्रॉइड फोन और गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो गाइस, आप लोगों को मालूम हुआ कि जो वर्क फ्रॉम होम जॉब हो गया ना, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास एक सिस्टम होना जरूरी है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, बस एक एंड्रॉइड फोन है, तभी भी आप आगे सब काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कॉलिंग का काम होगा, वो एगेन का जो CRM होगा ना, उसी के थ्रू ही काम होगा। तो मिनिमम टू मिनिमम एक एंड्रॉइड फोन ही सफिशिएंट है काम करने के लिए। have a laptop और good internet connectivity। तो गाइस, इसका लैपटॉप रिक्वायर्ड इसके लिए है कि जो डेटाबेस मेंटेन करने के लिए, मान लो कि एक्सेल शीट मेंटेन करना, आप कितने कॉल किए हैं, कितने टाइम पे किए, कितना फॉलो अप लिए हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज मेंटेन करने के लिए लैपटॉप कनेक्टिविटी, लैपटॉप होना जरूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आप मिनी लैपटॉप ले सकते हैं अमेज़न से, या फिर जो टैब वगैरह हो गया, वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तो फोन में ही एक्सेल वगैरह चलता है। क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होता चलाने में, आप टैब ले लीजिए, वहां पे बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को। सो गाइस, ये था। और यहाँ पे गाइस रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, you will be talking with customers over mail, live chat and video screen chats। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो कस्टमर आयोगेन का कस्टमर है, ठीक है, उन लोगों से आपको बात करना होगा, उन लोगों को प्रॉपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना होगा, कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू और स्क्रीन शेयर के थ्रू। तो गाइस, बेसिकली क्या होता है ना, मान लो कि कुछ नया चीज में हम इंटरफेयर किए हैं, ठीक है, और वो चीज हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता। जैसे कि मान लो कि आजकल ट्यूशन वगैरह जूम के थ्रू होता है, और जो मास्टर होता है ना, वो सारा स्क्रीन शेयर करता है जूम के थ्रू। तो यहाँ पे आपको आज मास्टर, आज एग्जीक्यूटिव आपको स्क्रीन शेयर करना होगा, और जो क्लाइंट होंगे उन लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा ओवर ईमेल, चैट, ऑनलाइन मेथड्स। मेंटेन ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट, build content and educate customer about the most relevant features of their specific business needs। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पहले तो आपको
खुद के अंदर ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा और जो आगे इनका प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। और आप चिंता मत करें, कंपनी में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 7 दिन का, तो आप ट्रेनिंग में सब कुछ सीख जाओगे। इतना कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। देन एक बार सीख जाने के बाद कस्टमर जिस हिसाब से अपने क्लाइंट जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछता है, आप उस हिसाब से उन लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करिए। Punctual and professional with a project management mindset can do attitude. So guys, यहाँ पे जो जिस टाइम का इंटरव्यू कंपनी करेगा ना, तो उस टाइम आपके अंदर ही जज करेगा कि नहीं ये बंदे के अंदर जो हम जिस पोस्ट के लिए हायरिंग कर रहे हैं उसका पोस्ट के लिए काम करने की एटीट्यूड है या नहीं है। क्योंकि ये जो पोस्ट है ना कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे आपको स्ट्रेस भी आ सकता है और इरिटेट भी फील हो सकता है, क्योंकि आपको बार बार कस्टमर से बात करना होती है। तो उसी तरह क्या होता है ना, आपको यहाँ पे खुद को हैंडल करना होती है और कुछ सीखने का एटीट्यूड होना जरूरी है। What you get, सैलरी आपको लगभग 28,000 के आसपास ही मिलेगा। इंडस्ट्री स्टार्टेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो जब आपका वर्क खत्म हो जाता है तो आपको एक्सीलेंस सर्टिफिकेट भी मिलता है, अगर आप जो जॉब के टाइम पे अच्छा परफॉर्म किए होते हैं। Sharpen your strategy, interpersonal people skills are after getting the job। तो आप जॉब पाने के बाद कंपनी आपको हर तरह का ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, कैसे माइंड को शार्प करेंगे, कैसे इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करेंगे, कैसे लोगों से बात करेंगे। तो ये सारा कंपनी आपको प्रोवाइड करेगा, आप ज्यादा टेंशन ना लीजिए। सो गाइस, अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है ना, आपका जो भी करंट सिटी है, जैसे कि मैं भुवनेश्वर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को सिंपली यहाँ पे भुवनेश्वर क्लिक करना है। डू यू हैव एन एंड्रॉइड फोन? अगर है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। हमेशा यस करिए, क्योंकि नो करते हैं तो शायद कंपनी आपका इंटरव्यू ही नहीं लेगा। डू यू हैव और कैन अरेंज ए लैपटॉप? अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो नो करिए, अगर आप अरेंज कर सकते तो यस करिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप है, फिर मिनी लैपटॉप है, मिनी डेस्कटॉप है, तभी भी आप काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाद में पैसा हो जाने के बाद एक महीने का पे आउट आ जाने के बाद आप फिर भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। आर यू करेंटली स्टूडेंट?
अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट पे चूज करिए, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो यस पे चूज करिए, अगर नहीं नो पे चूज करिए गाइस। आर यू currently a student? तो गया means please mention a qualification। जैसे कि मैंने खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, तो मेरे को ग्रेजुएट के ऊपर चूज करना होगा। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप सिंपली और जो वैकेंट हो गया, जैसे कि मान लो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, डिप्लोमा हो गया, करेंटली स्टूडेंट हो गया, अदर्स हो गया, तो चूज कर सकते हैं। आर यू कंफर्टेबल इन फुल टाइम कॉलिंग जॉब? अगर आप कंफर्टेबल है तो यस करिए, अगर नहीं है तो आप पार्ट टाइम में जाइए। ये हो गया गाइस जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह था, तो आपको डिटेल सारा कुछ फिलअप कर लेना है। मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। Do you have any previous experience in customer sales role? अगर है तो I have experience of less than 6 months, चूज करिए। Then नीचे जाना है आपको, in which role you are calling to apply, आउटबाउंड और इनबाउंड प्रोसेस। तो गाइस बेसिकली आउटबाउंड में क्या होता है ना, आपको कस्टमर की तरफ से कॉल आता है। सही गाइस, इनबाउंड में क्या होता है ना, आपको कस्टमर तरफ से कॉल आता है। तो आउटबाउंड से आपको क्या करना होता है ना, आपको यहाँ से कस्टमर को कॉल करना होती है, जो थोड़ा सा आसान होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और इनबाउंड में क्या होता है ना, आपको शायद पानी पीने देगा नहीं वो लोग, इतना कॉल आएगा आप इरिटेट हो जाएंगे। तो हमेशा मेरे ख्याल से आप आउटबाउंड में ही काम करिए। दूसरा हो गया गाइस, नीचे जाना है यहाँ पे, will you be willing to give a commitment for 3 months? एटलीस्ट आपको यहाँ पे 3 months काम करना होगा, तभी जाके वो लोग आपको हायरिंग करेंगे। Will you be willing to shift to Bangalore later for this job? अगर आप बैंगलोर शिफ्ट कर सकते हैं तो यस करिए। तो यहाँ पे आपका जो भी रेफरल कोड है, अगर रेफरल कोड है तो यस करिए, अगर नहीं हो तो सिंपली नो कर देन। यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। तो गाइस जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या होगा ना, मेरा जो है डिसक्वालिफाइड दिखा दिया, किस रीजन की वजह से मेरे को मालूम नहीं, मैं बाद में इसको वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है। तो जब भी अप्लाई कर रहे हैं हमेशा आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से अप्लाई करिए, ठीक। मेरे को इसीलिए डिस्क्वालिफाइड कर दिया क्योंकि मैंने पहले एक इंटरव्यू ले रखा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे।